एक्सरसाइज 8.4 इसमें पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में इन तीनों को व्यक्त करना है तो सबसे पहले हमें तीन सूत्र याद होना चाहिए अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात होना चाहिए हमें फॉर्मूला याद कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले याद होना चाहिए। इसके आधार पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 3 दिए गए हैं तो हमें तीनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब कि साइन ए दिया गया है जैसे तो इसको किस में बदलना है, हमें कॉट के रूप में बदलना है। तो हम पहले जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, 1/कॉसेक। ये फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, 1/कॉसेक होता है। अब हम देख रहे हैं कि कॉसेक में हमने बदल दिया और यहाँ कॉसेक का मान दिया गया है। तो कॉसेक का मान कॉट में है तो कॉसेक से हम कॉट में बदल लेंगे। तो इसको कैसे बदलेंगे हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट। हमने स्क्वायर क्यों हटाया, क्योंकि इस पे स्क्वायर है नहीं। तो बिना स्क्वायर वाले कॉसेक का मान चाहिए तो इस पे रूट आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे साइन ए बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। तो ये कॉट के पदों में बदल गया है। ठीक है, कॉट में आ गया। अब उसके बाद दूसरा क्या है त्रिकोणमितीय सूत्र, क्या है, सेक ए। अब देखिए सेक यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक, यहाँ पर सेक का फॉर्मूला हमारा 10 के साथ है और फिर 10 किसमें, सेक के साथ 10 है। अब फिर देखते हैं हम, तो चलो, तो सेक बराबर होता है, सेक को हम इसमें देख लेंगे। तो सेक को यदि हम बदलेंगे तो सेक का इसमें से स्क्वायर हट जाएगा तो उसमें क्या जाएगा, रूट। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ऐसे ही हो जाएगा ना। तो हम इसका मान रख देंगे हम, सेक ए बराबर क्या रख देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब चूंकि चाहिए हमें कॉट के रूप में तो इसको रूट का रूट ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, प्लस 10 का मान 1/कॉट पढ़ा है हमने, ये नहीं पढ़ा, पढ़ा ना। यहाँ पे थीटा है कि ये है साथ में, सबके साथ में क्या है, ए है यहाँ सबके साथ में। हाँ, तो कॉट ए पढ़ा। अब चूंकि स्क्वायर इस पे है तो इसको ही स्क्वायर हो जाएगा। एक पर स्क्वायर चढ़ाने से कोई फायदा होता ही नहीं है ना। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो कॉट स्क्वायर गुणा इसमें किया तो कॉट स्क्वायर कम कॉट स्क्वायर प्लस 1 का 1 और बटे में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है कि इसका स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो रूट खाली कहाँ बचेगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे में क्या बचेगा, खाली कॉट ए। ठीक है, तो ये कॉट के रूप में बदल गया है। तीसरा क्या है, 10। हाँ, तीसरा क्या है, 10। देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बगल से ले लेना चाहिए, कुछ नहीं लेना है, हो गया। 10 का मान ही होता है 1/कॉट ए। तो वैसे ही बदल गया, तीनों को कॉट में बदल दिया हमने। इसको नोट करें। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8.4 का, कोण ए के अन्य
सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्सरसाइज 8.4 का। दूसरा क्वेश्चन, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक को छोड़ करके कौन कौन है? साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, कॉट है। सेक को छोड़कर ऐसा साइन। हाँ, तो बदलना है तो सबसे पहले वो फॉर्मूले थे अभी बता दिए आपने। अच्छा किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ऐसा दूसरा फॉर्मूला मेन फॉर्मूले इनको याद रखना चाहिए हमें, इनसे सूत्र बन जाते हैं आपको, जैसा कि पहले पार्ट में बताया था हमने। सेक स्क्वायर थीटा ऐसा। हाँ, तीसरा फॉर्मूला इससे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सभी को बदलना है तो पहले याद आता है साइन ए के पदों में। साइन ए बराबर हमें किस में लाना है? सेक में लाना ना। ऐसा तो पहले साइन बराबर लाएंगे हम किसको? साइन को लिख देंगे 1 कॉसेक। ऐसा साइन का होता है ऐसा। फिर कहाँ से आएगा वो? नहीं आने वाला, ऐसा नहीं लो, क्योंकि साइन से आप कोसेक लेंगे, कोसेक से कॉट आ रहा है, कहाँ आ रहा है? सेक नहीं आ रहा ना, बदलना है सेक में हमें। तो ऐसा कर लें अपन कि साइन, इसको देखिए, साइन थीटा बराबर यहीं पर रहेगा, एक का एक आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस का है तो माइनस का चला जाएगा, और इसका स्क्वायर हटेगा तो उस पे का आ जाएगा रूट। कोई शक? तो ये मान रख दिया हमने साइन थीटा का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ थीटा का मान ए है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम एक 1 माइनस कॉस का मान पता है 1/सेक होता है। ए का ए हो गया, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लग जाता है, एक पे तो लगता है ही नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, सेक का गुणा इसमें हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में सेक स्क्वायर ए। रूट अभी तो इस पे है ही, अब अलग अलग रूट करते हैं तो ऊपर रह जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका कट जाएगा। -1 बटे सेक ए हो गया सेक के पद में। ऐसा का तो हो गया सर। कॉस का बदलना है हमें, ऐसा तो कॉस ए तो वैसे ही होता है 1/सेक ई। ऐसा अगला बोलो कौन सा अनुपात है? टेन होता है। देखो टेन को बदलना है हमें, देखो तो इधर ऐसा टेन स्क्वायर थीटा, टेन को बदलना है तो टेन थीटा बराबर, देखो इधर इसमें मान ले लेंगे हम, थीटा की जगह पे यहाँ पे हमें ये करना है, इसका विशेष पे ध्यान देना। सेक में बदलना है तो टेन यहीं पे रह जाएगा, ऐसा सेक के माइनस में 1 पहुंच जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और हट जाएगा, ऐसा माइनस में बचेगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हट जाएगा तो उस पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा ना। चलो तो रूट में लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए -1 ऐसा। ठीक है, ये बदल गया। अब किसको बदलना है? कॉसेक को। कॉसेक को भी तो बदलना है, पूरे चाहिए वो तो सेक की छोड़ करके। तो कहाँ लिख दूं? यहाँ पे ऐसा। कॉसेक को कहाँ से बदलेंगे हम, देखो जरा। कॉसेक स्क्वायर जी ऐसा 1 प्लस कॉट स्क्वायर और प्लस स्क्वायर ऐसा। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें सेक आ जाना चाहिए जल्दी से। कैसा सर? जैसे कॉसेक को ये मान रखेंगे हम तो यहाँ सेक कहाँ से आ रहा? ऐसा पूरे में सेक लाना है सर। कॉस सेक लाना ना पूरे में, ऐसा ऐसा सेक में बदलना है मतलब पूरे में सेक लाना है। ऐसा। तो इसको कैसे करेंगे हम? हाँ, कॉसेक थीटा बराबर
कोसेक बराबर होता है 1 बटे क्या, साइन sin थीटा। ठीक है, अब 1 बटे साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या है, देखो जरा, साइन थीटा का मान क्या है, सर ये रूट 1 माइनस कॉस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब ये हो गया। यस सर रूट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 बटे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का मान क्या होता है 1/sec, यस सर होता है कि नहीं, ऐसा। स्क्वायर लगा तो इस पे लगा दिया। आगे इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो सेक स्क्वायर कम सेक स्क्वायर, यस सर सेक स्क्वायर माइनस का 1, यस सर और फिर इसके बटे में रूट तो इन सब पे हो जाएगा, सब पर तो रूट है ही है ना, बटे में क्या आ जाएगा आपका सेक, उसका स्क्वायर हट जाएगा तो फिर क्या लिख देंगे अपन खाली सेक। यस सर इसका गुणा हो जाएगा, तीसरी बार संख्या है तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सेक ए बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो जाएगा, सेक की पदों में बदल जाएगा। यस सर कॉसेक के बाद क्या बचा हुआ है, कॉट। यस सर कॉट और वो बचा। हाँ, यस सर चलो तो इसको फिर कहाँ यहाँ लिख दें, कॉट बचा है तो कॉट देखिए, कॉट ए बराबर, कॉट का मान यहाँ से ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, सर ये माइनस में पहुंच जाएगा ये। कॉट का मान क्या होता है 1/10, 1/10 है सर। 1/10 होता है। यस सर अब चूंकि 10 का मान क्या है यहाँ पर, 10 का मान ये है सर सेक स्क्वायर। 10 का मान इसका स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा, सर सेक तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का ए, सर। बदल गया ये, यस सर तो सब बदल गए हैं। यस सर तो पहले ये उतारिए, ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये करना है, ये तो सूत्र लिखे इसको नोट नहीं करना। यस सर का माई से टेक्नोमेटिक क्वेश्चन 30 का पहला, यस सर हाँ क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री यस सर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हाँ बटे बटे सर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री 73 सर 73 डिग्री। देखो यहाँ पर दो प्रश्न जब अंक लिखे आते हैं थीटा के रूप में, यस सर तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि या तो हम मान रखें वो वाले जैसे कि आपको सारणी के माध्यम से बताए थे ना, यस सर जो सारणी वाले मान रखें या फिर हम वो वाले सूत्र लगाएं। यस सर दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, या तो रखना चाहिए वो वाले हमें त्रिभुज वाले मान, यस सर सारणी वाले, यस सर या फिर वो सूत्र रखें हम ये वाले 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा वाले यस सर बराबर कॉस थीटा। यस सर कौन से मान रखें हम, नीचे वाला देखो नीचे वाला। आपको ये वाले 30 45 और 60 यस सर और 90 यही वाले मान पता है, यस सर बाकी आपको 73 63 के तो पता है नहीं, नो सर तो आप वो मान तो कल्पना ही नहीं करें। यस सर यस सर हाँ आगे देखते हैं, इसमें हम मान रखते हैं तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस यहाँ पर मान रख देंगे, एक किसी भी राशि में मान रख यस देंगे, सर ये किसी है तो साइन स्क्वायर यहाँ पर जो है स्क्वायर दिया गया है सब में, साइन स्क्वायर वाला है तो साइन स्क्वायर कोष्टक 90 माइनस थीटा सूत्र लगा देंगे हम। तो यहाँ थीटा का सब 90 में से कितना घटाएं कि जाके कितना बचे 27,
63 घटा देंगे, बटे में क्या है कॉस का कॉस जो खत्म, कॉस का यहाँ मान रख देंगे हम, ऐसा इसका रख दो सर, दो में से कुछ कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे 17 बचे 73 घटाना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73 साइन स्क्वायर 63 का साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है ऐसा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब चूंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, ऐसा थीटा का मान कितना है यहाँ पर 63 ऐसा बटे कॉस 90 माइनस का कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, स्क्वायर लगा है, थीटा का मान यहाँ पे क्या है 73, कितना है हाँ प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर 73 हो जाएगा। ऐसा अब चूंकि हमने अभी सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऐसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक एक होता है, ऐसा तो यहाँ पर हम मान रख देंगे इसका एक हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा एक से एक भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा एक आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा आप ही करेंगे स्वयं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है और चौथे में है विकल्प दिए गए हैं, तो मैं एक विकल्प को करके दिखा देता हूँ, बाकी आप वैसे ही करिएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला विकल्प दिया गया है ऐसा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। जब 10 sec की बात चल रही है तो एक सब सम का हम जरूर लिख लें, ऐसा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, ऐसा होता कि नहीं? ऐसा चलो अब 10 स्क्वायर ए यहीं पे रह जाएगा, सॉरी एक यहीं पे रह जाएगा, तो sec स्क्वायर ए धन का 10 स्क्वायर साइड हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 9 निकाल लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब चूंकि इसका मान sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए का मान कितना होगा एक है ना, तो इसकी जगह लिख देंगे हम एक, तो 9 एकम कितना हो जाएगा, ये आंसर लगा देना उसमें। इसी प्रकार से और भी ऑप्शन करना है जो आप स्वयं करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 में को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला एक्सरसाइज चल रही है आपकी 8.4 8.4 चल रही है और इसमें 8.4 चल रही है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 में का पहला क्वेश्चन दिया गया है cosec थीटा माइनस cot थीटा, हाँ cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस cot थीटा ब्रैकेट बंद स्क्वायर हाँ स्क्वायर हाँ बराबर हाँ 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बटे हाँ 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरफ की संख्या RHS कहलाती, इस साइड के LHS कहलाती। ऐसा तो हमको हमें एक लेना है, कोई भी ले लें, चाहे LHS ले लें चाहे RHS ले लें, लेकिन निकालना है एक दूसरे को। ऐसा यदि LHS लेंगे तो RHS को शुद्ध करेंगे। तो LHS लिया हमने, तो एक बार ऐसा कैसा उतार देंगे cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो cosec थीटा का मान होता है 1/sin थीटा। ऐसा जिसको भी फॉर्मूले नहीं आते हैं उससे त्रिकोणमिति बनना बहुत मुश्किल है। ऐसा cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ऐसा होल स्क्वायर का होल ऐसा स्क्वायर। इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा sin स्क्वायर थीटा नहीं sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा ऐसा स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा। सही है 1 माइनस cos इसका भाग इसमें देंगे, एक बार आ जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो एक ही एक कम, ही का ऐसा
इसका भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे cos तो A क्या का जाएगा cos थीटा सर cos थीटा होल स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर चढ़ा है। ऐसा अब यदि हम इस स्क्वायर को खोल दें तो ऐसा। ऊपर अलग आ जाएगा और ऐसा। नीचे अलग आ जाएगा, इस ऐसा। पे आ जाएगा स्क्वायर। आगे चलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान देखो सिस्टम का आपको बताई गई थी, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा बराबर एक साथ तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा निकाला था। ऐसा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई शक? ऐसा अनुसार हो गया सर अब स्क्वायर हटना चाहिए। हाँ। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा हमने, क्या देखा कि ए एक फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी और ए ऋण बी। ऐसा होता है तो ऐसा कर देते हैं, ऐसा ए ऋण बी का होल स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर माना जाता है ऐसा नहीं, लेकिन तो इसको मान लें यदि हम तो इसको ऐसा दिखाई दे रहा है तो ऐसा कर देंगे। ऐसा ही बात प्लस तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार धन में लिख देंगे एक इसको, बार ऋण में सर और एक बार ऋण 1 माइनस कॉस थीटा। माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, ऊपर 2 थे तो 1 बचा, ऐसा ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही सिद्ध करना था तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? RHS। ऐसा LHS या RHS का मान है। हाँ RHS का मान निकल आया, इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, ऐसा cos A बटे 1 प्लस sin A हाँ बोलिए। cos A बटे हाँ cos A बटे 1 प्लस sin A 1 प्लस साइन ए प्लस ए है इसमें, हाँ प्लस प्लस 1 प्लस sin A 1 प्लस साइन ए बटे cos A बटे cos A बराबर हाँ 2 sec A 2 sec ए। ऐसा हाँ हम LHS लेंगे, ऐसा लिखना cos A बटे 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos A बटे cos ए। ठीक है, अब LHS ले लिए हम, ऐसा इनका ले लेंगे हम लासा। ऐसा इसका जो प्लस लगा होता है माइनस तो एक ही ऑप्शन होता है लासा वाली, बिना करनी पड़ती उसकी। इसका लासा ले लेंगे हम तो 1 प्लस साइन ए भी आ जाएगा और कॉस ए भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। इसका भाग इन दोनों में देंगे तो ये कट जाएगा, बस ये का कॉस ए का गुणा कॉस ए में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर हो जाएगा ऐसा इसका भाग इन दोनों में देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा ये, इसका गुणा इसमें होगा 1 प्लस sin A 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसा ठीक है, इसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन, एक मिनट, यहाँ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा पढ़ा? ऐसा तो ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर ऐसा प्लस 2 ए का मतलब 1 बी का मतलब साइन ऐसा। चलो बटे में जो कुछ लिखा है तो उसको तो लिखना ही लिखना है। ऐसा ये यहाँ से अलग चीज है, ठीक है। ऐसा बटे में लिखा 1 प्लस साइन ए
और cos A। यस सर। ठीक है, इस cos स्क्वायर A के साथ में लिख लें हम sin स्क्वायर A। यस सर। एक का गुणा दो बार होगा तो एक ही आ जाएगा, दो का गुणा एक में होगा तो दो एकम ए दो, और साइन में हो जाएगा तो प्लस का दो साइन ए। बेशक बटे में 1 प्लस कोष्टक में cos A। इसका मान देखो, यहाँ पे एक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक है, तो इसकी जगह पे एक लिख दिया हमने, और ये एक पहले से था, और 2 साइन ए पहले से था, बटे में ये 1 प्लस साइन ए और कोष्टक के बाहर कॉस ए। आगे बढ़ते हैं हम, तो ए को एक कितने हो जाएंगे 2, और 2 वैसे के वैसे हैं तो 2 साइन ए कोई शक, बटे में 1 प्लस साइन ए कोष्टक के बाहर कॉस ए। हाँ, कहाँ से इधर से कर दे रहे हैं, देख नहीं रहा, बस तो आगे की चिंता ना करें। यहाँ से 2 निकाल लिए कॉमन, तो 2 का भाग 2 में दिया तो 2 एकम 2, प्लस यहाँ से 2 कैंसिल तो क्या बचा साइन ए, बटे में क्या था 1 प्लस साइन ए कोष्टक के बाहर कॉस ए, इसी ये कट गया तो बचा क्या 2 बटे कॉस ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं सर। तो फिर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस का मान क्या होता है सेक की, ऐसा 2 ये 2 की दूरी आ जाएंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ RHS। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा आप स्वयं करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस बटे सेक ए, हाँ, बराबर साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन हाँ 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से हमें LHS लेना है ऐसा, या फिर RHS ले लो, ठीक है, या फिर दोनों को ले लो। इसमें संकेत दिया गया है कि दोनों को अलग अलग, दाएं पक्ष बाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो अपन RHS ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लें लेफ्ट राइट हैंड साइड को, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ऐसा साइन स्क्वायर ए का मान अभी अभी हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा पढ़ा था, ऐसा बटे 1 माइनस कॉस ए। ये बात है, ऐसे कट जाएगा ये बात। इस पे हम स्क्वायर मान लेते हैं, इस पे स्क्वायर मान लेते हैं यदि हम ऐसा इस पर, ऐसा तो इस पर स्क्वायर हो सकता है। ऐसा तो वो यहाँ पे सूत्र याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी। तो एक बार इसको धन में लिख देंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा और 1 माइनस कॉस कॉस थीटा ऐसा कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये से ये कट जाएगा ऐसा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए कॉस ए बचेगा। अब चूंकि 1 प्लस कॉस का मान हम जानते हैं 1 बटे सेक ही होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा सेक का गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा सेक एकम सेक और प्लस का 1 प्लस का 1 ऐसा बटे में फिर से क्या रह जाएगा सेक। ऐसा शायद यही सिद्ध करना था, ऐसा निकल आया।
सिद्ध हुआ LHS। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, 5वां आप करें। यस सर। 6वां देखिए क्या है, रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए हाँ बराबर सेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए। 10 ए। तो इसमें से हम पहले LHS ले लेंगे। तो LHS क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए रूट 1 प्लस साइन ए यस सर। से भाग एवं गुणा करने पर किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग दे दो, उसी से गुणा कर दो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा है। सेम नहीं आती सर। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसमें गुणा किए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए मैं गुणा कर दिया रूट का। तो रूट इसी को बड़ा वाला से क्यों लगाते फिर? ऐसा तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन, इसी के ऊपर नीचे गुणा करना था ऐसा और रूट का करना था, तो रूट तो इसी को बढ़ा दिया, तो दोनों पे क्या लाएगा? ऐसा हाँ, और अब भाग सर इसका इसमें गुणा हुआ तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो जाएगा सर। ऐसा इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर, एक बार ऋण में एक बार धन में, ऐसा तो ए स्क्वायर ऐसा ही हो जाएगा ना, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो ऐसा हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर। आगे हाँ, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसा बटे में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा इसके बाद रूट 1 प्लस ओ यहाँ पर होल था ना, ऐसा तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा होल का। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कॉस कॉस स्क्वायर ऐसा कॉस स्क्वायर रूट यहाँ नीचे तक है अभी। तो ऐसा आगे चलते हैं, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया और इसके स्क्वायर से इसका इसका रूट कर दिया तो क्या बचा? 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए। हम जानते हैं एक के बटे में भी कॉस ए है ऐसा और साइन के बटे में भी कॉस ए है। ऐसा तो 1 बटे कॉस ए प्लस का चिन्ह ये वाला ऐसा और साइन ए बटे कॉस ए। ऐसा तो 1 बटे कॉस ए का मान क्या होता है? सेकंड देखिए, देखो उसमें दिख रहा है। ऐसा दिख रहा सर। हाँ, प्लस नहीं दिख रहा सर। ये तो दिखा। ऐसा हाँ, 1 बटे कॉस ए का मान क्या होता है? प्लस टेन प्लस साइन बटे कॉस ए का मान क्या होता है? यही से दूंगा। ऐसा सिद्ध हुआ। नोट करो। ऐसा बन सभी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7वां, 5वीं का 7वां 5वीं का 7वां है। ये दिख रहा है इसमें, देखो जरा। ऐसा दिख रहा चल बोलो, सवाल क्या है? साइन थीटा हाँ, साइन थीटा माइनस हाँ साइन है 2 साइन हाँ 2 साइन इस पर क्यू है सर घात 3 हाँ घात 3 थीटा हाँ थीटा बटे हाँ 2 कॉस 2 कॉस ऊपर घात है सर 3 की हाँ क्यूब थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा
थीटा माइनस cos थीटा cos बराबर थीटा tan थीटा बराबर सिद्ध करना है tan थीटा tan थीटा। मार्कर काम नहीं कर रहे हैं। चलो तो हम LHS लेते हैं। LHS है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन पावर 3 थीटा अपॉन में 2 कॉस पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा यहाँ तीन घात है तो इसमें से पहले तो एक साइन थीटा को कॉमन निकाल लो। ऐसा साइन थीटा को कॉमन निकालेंगे तो ये साइन एकम साइन यहाँ एक आ जाएगा माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बचेगा ना। और बटे में सदिश यहाँ से निकालने का अमर हम कॉस थीटा। ऐसा तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा यही है। अब इनसे निपट लो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है tan थीटा। ऐसा अब बचाइए सर जी। इससे सर cos थीटा नहीं कटेगा। हाँ सॉरी यहाँ एक आ जाएगा कॉस एकम कॉस ऐसा। एक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम दो को अलग कर लें। पहले एक बड़ा कोष्टक लगा दें ऐसा फिर छोटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दें कोष्टक 1 फिर 2 को निकाल लें हम बाहर ऐसा तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का आगे बढ़ाते प्रोसेस को तो tan थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा सर 2 है। हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा है ऐसा कोष्टक 1 बटे में इस कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान क्या होता ऐसा है sin स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ऐसा और जे माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 कर दिया हमने राइट। यस सर हाँ और बड़ा कोष्टक 1 यस सर यहाँ से चलें तो tan थीटा का tan थीटा बड़ा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये 2 का गुणा हुआ 1 में तो 2 एकम 2 माइनस 2 sin थीटा 2 का गुणा हुआ इसमें 2 sin तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। ये तो कोष्टक के बाहर है तो उसमें गुणा नहीं होगा 1 में माइनस 1 का माइनस 1 तो माइनस 1 का माइनस 1 आ जाएगा। बराबर ऐसा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में से 1 चला गया तो क्या बचा ये एक ऐसा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई शक सर ये कट गए बचे tan थीटा बचा क्या बचा tan थीटा तो सिद्ध करना सिद्ध हुआ। ऐसा आधे से सिद्ध हुआ एक तो सिद्ध करना था। ऐसा